नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे डेली सुबह 9:30 बजे एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में सिलेबस वाइज एमसीक्यू सेशन जो है वो लेके आते हैं। और एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर हम कम्युनिकेबल डिजीज की दो कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पे लेके आए हैं। एक बीमारी का नाम जो यहाँ पे मेंशन है डिप्थीरिया और दूसरी बीमारी है पर्टुसिस। तो आज हम बात करने वाले हैं डिप्थीरिया और पर्टुसिस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। आप लोगों से गुजारिश फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप सबको पता है कि एमपीसीएचओ की सीसीएच का जो कोर्स है उसकी सिलेबस और डेट जो है वो अपलोड हो चुकी है। एग्जाम डेट जो है 26 और 27 मार्च 2021 वहाँ पे रखी हुई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में कम्युनिकेबल डिजीज का ये पोर्शन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने एपिडेमोलॉजी, डेमोग्राफी, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली बीमारी आज के हमारे इस वीडियो सेशन की, और नाम है इस बीमारी का डिप्थीरिया। और दूसरी बीमारी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पर्टुसिस के बारे में। तो डिप्थीरिया के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ रहा है कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिप्थीरिया इज। क्या पूछा जा रहा है आपसे? डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। कॉजेटिव एजेंट बताना है आपको किसका? डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट। फर्स्ट है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, सेकंड है बोर्डेटेला पर्टुसिस, थर्ड है एन मेनिंजिटाइडाइटिस और लास्ट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फटाफट से जवाब लिखिएगा। इजी क्वेश्चन है, 100% लोगों का करेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। कई बार पूछा हुआ सवाल है, मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर इज ए। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी इज ए बैक्टीरियल डिजीज, डिप्थीरिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज और उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बोर्डेटेला पर्टुसिस जो है वो पर्टुसिस वूपिंग कॉफ या 100 डेज कॉफ जो बीमारी है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माना जाता है। तो ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है। एंड मेनिंजिटाइटिस जो है वो मेनिंजाइटिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बनता है, डिप्थीरिया का नहीं। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो टीबी ट्यूबरकुलोसिस बीमारी जो है उसका पॉजिटिव एजेंट है, डिप्थीरिया का नहीं। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब हो गए। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, आराम से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और फिर जवाब देने का कोशिश करिएगा। डेफिनेटली जो है आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। डिप्थीरिया की पॉजिटिव एजेंट के बाद में अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिप्थीरिया के बारे में बनती है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है, इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या रहता है, डिप्थीरिया जो है एक से दूसरे में ट्रांसमिट किस तरीके से होता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वहां पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि कोरिनी बैक्टीरियम जो डिप्थीरी है वो क्या है, मतलब ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, या दोनों ही कैटेगरी का बैक्टीरिया है, या इनमें से कोई भी नहीं, है ना। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जो है वो किस कैटेगरी का बैक्टीरिया है? बहुत बढ़िया, कई लोगों ने सही जवाब दिया। एंड द करेक्ट आंसर इज कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जो है वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। डिप्थीरिया की बीमारी का जो पॉजिटिव एजेंट है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इंक्यूबेशन पीरियड। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिप्थीरिया का बनता है, किसका इंक्यूबेशन पीरियड बताओ साहब। डिप्थीरिया का क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी एंड शोज फर्स्ट क्लिनिकल साइन। तो एंट्री से लेके पहला क्लिनिकल साइन शो करने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड आपको बताना है डिप्थीरिया का कौन सा रहता है। 2 to 6 डेज, 8 to 10 डेज, 10 to 14 डेज और 16 to 18 डेज। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर डिप्थीरिया? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया है डिप्थीरिया का, फटाफट से जवाब लिखिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर डिप्थीरिया, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया इज 2 to 6 डेज। 2 से 6 दिन का डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 से 10, 10 से 14 और 16 से 18 जो है
वो बहुत ज़्यादा टाइम है। डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा शॉर्ट होता है और ये होता है 2 to 6 डेज। ए करेक्ट आंसर है, बी, सी और डी तीनों ही खोटा जवाब है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पॉजिटिव 6 टेस्ट इंडिकेट्स। डिप्थीरिया जो है उसको डायग्नोस करने का जो टेस्ट होता है वो होता है 6 टेस्ट। ये भी पूछा हुआ सवाल है, डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 6 टेस्ट। किसके लिए किया जाता है? डिप्थीरिया के लिए किया जाता है 6 टेस्ट। अब 6 टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो किसको इंडिकेट करेगा? वो क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट है इम्यूनिटी टू डिप्थीरिया, सेकंड है ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया, थर्ड है हाइपर सेंसिटिविटी टू डिप्थीरिया और फोर्थ है इन्फेक्शन विद डिप्थीरिया। अगर 6 टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। 6 टेस्ट जो होता है वो कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है डिप्थीरिया का। 6 टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वी कैन सस्पेक्ट कि मरीज को डिप्थीरिया हो सकता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, टीबी बीमारी, उसका एक टेस्ट होता है मोनटॉक्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? और मोनटॉक्स टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि टीबी है, इसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई प्रेजेंट है। वैसे ही 6 टेस्ट पॉजिटिव का मतलब है मरीज को डिप्थीरिया हो सकता है। ये ससेप्टिबिलिटी टेस्ट है, सेंसिटिविटी टेस्ट है, नॉट ए कंफर्मेटिव टेस्ट। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। 6 टेस्ट का पॉजिटिव होना डिप्थीरिया की ससेप्टिबिलिटी को इंडिकेट करता है। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगला क्वेश्चन कतई जहर क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूं। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा। हर्ड इम्यूनिटी ओवर परसेंटेज इज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रिवेंट एपिडेमिक स्प्रेड ऑफ डिप्थीरिया। अगर आप डिप्थीरिया की एपिडेमिक स्प्रेडिंग रोकना चाहते हैं तो कितना प्रतिशत हर्ड इम्यूनिटी डिप्थीरिया की बन जानी चाहिए? हर्ड इम्यूनिटी कम्युनिटी के अंदर होती है, तो कितनी प्रतिशत हर्ड इम्यूनिटी बनेगी तो डिप्थीरिया की कम्युनिटी जो है एपिडेमिक स्प्रेडिंग नहीं होगी? 50, 55, 60 या 70? कितनी प्रतिशत हर्ड इम्यूनिटी? बहुत बढ़िया, याद रख लीजिएगा 70% हर्ड इम्यूनिटी। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 70% हर्ड इम्यूनिटी अगर बने तो हम ये कंसिडर्ड करेंगे कि डिप्थीरिया जो है उसका एपिडेमिक स्प्रेडिंग जो है वो नहीं होगी। तो ये कंसिडर करने के लिए 70% हर्ड इम्यूनिटी बनना जरूरी है डिप्थीरिया के अगेंस्ट। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछना क्या चाह रहा है देखिएगा कि मैनेजमेंट ऑफ नॉन इम्यूनाइज्ड डिप्थीरिया कॉन्टैक्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। आप मैनेजमेंट कर रहे हो और किसका मैनेजमेंट कर रहे हो? नॉन इम्यूनाइज्ड डिप्थीरिया। मरीज जो है वो इम्यूनाइज्ड नहीं है, उसको डीपीटी का टीका नहीं लगा हुआ है और नॉन इम्यूनाइज्ड डिप्थीरिया कॉन्टैक्ट मरीज का हुआ है, तो एक चीज को छोड़ के बाकी सब करेंगे। तो इसके मैनेजमेंट में कौन सी चीज को छोड़ेंगे और क्या क्या करेंगे? फर्स्ट है प्रोफाइलैक्टिक पेनिसिलिन काम में लेंगे, दूसरा सिंगल डोज ऑफ टॉक्सोइड देंगे, तीसरा डेली थ्रोट एग्जामिनेशन करेंगे और लास्ट है वीकली थ्रोट स्वैब एग्जामिनेशन करेंगे। फटाफट से जवाब लिखिएगा, क्या चीज नहीं करेंगे, है ना, इन 4 में से। तो देखिएगा, प्रोफाइलैक्टिक पेनिसिलिन जो है वो तो देना ही पड़ता है, ये तो सही है, ये तो करना है। आपको वीकली थ्रोट स्वैब एग्जामिनेशन तो करना ही करना है और आपको डेली थ्रोट एग्जामिनेशन भी करना है। डेली थ्रोट एग्जामिनेशन करें, वीकली थ्रोट स्वैब एग्जामिनेशन करें और प्रोफाइलैक्टिक पेनिसिलिन देवे। ये 3 काम तो करने ही है। जो नहीं करना है, जिसकी जरूरत नहीं है, वो है सिंगल डोज ऑफ टॉक्सोइड। एक डोज से नहीं होगा। डिप्थीरिया का जो वैक्सीन लगता है, जो टॉक्सोइड दिया जाता है, सिंगल डोज से काम नहीं चलेगा, उसको रिपीट करना पड़ेगा। बूस्टर डोज जो है वो भी काम में लेने पड़ेंगे ताकि मरीज की जो इम्यूनिटी बनी है डिप्थीरिया के अगेंस्ट वो बूस्ट हो सके और इस बीमारी से लड़ने में उसको ज्यादा अच्छे से फायदा कर सके। तो सिंगल डोज का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए बी यहाँ पे आंसर बनेगा। बाकी ए, सी और डी तीनों ही करेक्ट है, इसलिए ये जवाब नहीं बनेंगे। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, बी यहाँ पे आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर डिप्थीरिया कैरियर सीज। डिप्थीरिया के जो कैरियर है, डिप्थीरिया के जो कैरियर है, उन कैरियर के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा? डिप्थीरिया के जो कैरियर है, उन कैरियर के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा? एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या डीपीटी। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। डिप्थीरिया के कैरियर के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा? फटाफट से जवाब लिखिएगा। डिप्थीरिया के कैरियर के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस
मैक्रोलिड्स ग्रुप की दवाई है ये, और क्लियर कर देता हूं। और मैक्रोलिड्स ग्रुप की दवाई यहाँ पे एक ही लिखी हुई है। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन ये मैक्रोलिड ग्रुप में नहीं आती है, और डीपीटी जो है ये वैक्सीन है, तो ये काम का नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, एरिथ्रोमाइसिन। मैक्रोलिड्स ग्रुप की दवाई में एरिथ्रोमाइसिन के अलावा एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन ये सारी दवाई आती है। पर एरिथ्रोमाइसिन जो ए ऑप्शन में ये ड्रग ऑफ चॉइस है डिप्थीरिया कैरियर्स के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सिक टेस्ट डज नॉट इंडिकेट। सिक टेस्ट जो डिप्थीरिया के लिए किया जाता है ये किस चीज को इंडिकेशन नहीं है, किस चीज को इंडिकेट नहीं करता है। डिप्थीरिया के लिए एक टेस्ट करते हैं सिक टेस्ट। ये सिक टेस्ट किस चीज को इंडिकेट नहीं करता है? फर्स्ट है इम्यूनिटी टू डिप्थीरिया, सेकंड है ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया, थर्ड है हाइपर सेंसिटिविटी टू डिप्थीरिया, और फोर्थ है कैरियर ऑफ डिप्थीरिया। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। किसी मरीज में सिक टेस्ट जो है आपने किया डिप्थीरिया के लिए, तो ये किस चीज को इंडिकेट नहीं करता है? डज नॉट इंडिकेट लिखा है। इम्यूनिटी, ससेप्टिबिलिटी, हाइपर सेंसिटिविटी और कैरियर। तो देखिएगा सिक टेस्ट जो होता है वो तीन चीजों को इंडिकेट करता है। किस किस को? कैरियर ऑफ डिप्थीरिया को इंडिकेट करता है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ डिप्थीरिया को इंडिकेट करता है, और ससेप्टिबिलिटी को इंडिकेट करता है। लेकिन ये कभी भी ये इंडिकेट नहीं करता है कि डिप्थीरिया के प्रति बॉडी में इम्यूनिटी है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सिक टेस्ट इम्यूनिटी टू डिप्थीरिया को इंडिकेट नहीं करता है, और तीन चीजों को इंडिकेट करता है, ससेप्टिबिलिटी, हाइपर सेंसिटिविटी और कैरियर, पर इम्यूनिटी को इंडिकेट नहीं करता है। तो ए यहाँ पे आंसर बनेगा। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन थोड़े स्पीड से करने पड़ेंगे क्योंकि एमपीसीएचओ की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, और हम ऐसा कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहते हैं जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है या जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसी पर्पज से हम थोड़ा क्विकली एग्जाम के शेड्यूल के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। बस आप लगातार वीडियो से जुड़े हुए रहिएगा और अपने आप को मजबूत बना लीजिएगा। एमपीसीएचओ की आंख में आंख डाल के सिलेक्शन को लेके आ जाइएगा। दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर आता है, 100 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन का टैटो पकड़ के दबा दीजिएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। किसी क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की आंख में आंख डाल के बोलिएगा कि हम कहां से पढ़ के आए हैं। हम एमपीसीएचओ की जो तैयारी है वो एक खास यूट्यूब चैनल और एक खास ऐप से करके आए हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है राजू सर एंड ऐप का नाम है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। बस वो दो जगह से अगर आप तैयारी करके जाएंगे आप एमपीसीएचओ के एग्जाम का टेटवा जरूर दबा देंगे। अगला क्वेश्चन उसी तरीके का कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं। पूछ रहा है डिप्थीरिया कैरियर आर डायग्नोस्ड बाय। डिप्थीरिया का जो कैरियर है उसको डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट आप करेंगे? कैरियर को डायग्नोस करने का टेस्ट, थ्रोट कल्चर, ग्राम स्टैनिंग, एल्बर्ट स्टैनिंग या सिक टेस्ट? बिल्कुल खोटा जवाब है अगर आप सिक टेस्ट बोल रहे हो, क्योंकि सिक टेस्ट कैरियर का डायग्नोसिस नहीं है। ये एक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट है, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। डायग्नोस्टिक टेस्ट हमेशा थ्रोट कल्चर होता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डायग्नोस्टिक टेस्ट हमेशा ही थ्रोट कल्चर होता है। ए करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी तीनों ही खोटा जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेगेटिव सिक टेस्ट इंडिकेट। अगर सिक टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो ये किसको इंडिकेट करता है ना? सिक टेस्ट पॉजिटिव था तो किसको इंडिकेट नहीं कर रहा था, उसी को सिक टेस्ट नेगेटिव आने पे इंडिकेट करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है इम्यूनिटी टू डिप्थीरिया, सेकंड है ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया, थर्ड है इम्यूनिटी टू पर्टूसिस, फोर्थ है इम्यूनिटी टू मम्स। तो अगर नेगेटिव सिक टेस्ट है तो सिक टेस्ट का संबंध मम्स और पर्टूसिस से तो है ही नहीं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले, बहुत ही मामूली समय पहले, 2 क्वेश्चन पूर्व ये पढ़ा था कि अगर सिक टेस्ट पॉजिटिव आए तो वो इंडिकेट करता है ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया। इसलिए ये भी जवाब नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन बना इम्यूनिटी टू डिप्थीरिया। सिक टेस्ट का नेगेटिव होना डिप्थीरिया की इम्यूनिटी के बारे में इंडिकेट करता है। तो करेक्ट आंसर ए है। बी, सी और डी तीनों ही खोटा जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कुछ लोग बिल्कुल कंसेप्ट को समझ गए। और इसी तरीके की कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो करवाई जाती है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। अप्रोच करिए और अपने आप को मजबूत बनाइए ताकि आप एमपीसीएचओ एग्जाम को बड़ी आसानी से क्रैक कर जाए। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। महत्वपूर्ण सूचना, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप है, नोवल का ऐप है, उस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए।
ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपको अगर MPCHO की डेली टेस्ट सीरीज चाहिए, डेली टेस्ट सीरीज में 35 टेस्ट पेपर होंगे। ये जो 35 टेस्ट पेपर है उसमें लगभग 1000 प्लस क्वेश्चंस अवेलेबल है। इन टेस्ट को आप MPCHO के एग्जाम से पहले, ये एग्जाम है 26 और 27 मार्च, उससे पहले अगर ये 1000 प्लस क्वेश्चन आप कैरीड आउट कर लेते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो आप बहुत बड़े सिलेबस को बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। इन टेस्ट के अंदर हमने वो सारी चीजें इंक्लूड की गई है जो MPCHO के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर बेस है। तो बस आप तुरंत आज ही इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिए। परचेज करने का तरीका बहुत आसान है। 299 ओनली 299 रुपीज की ये टेस्ट सीरीज है। आपको करना क्या है, 299 रुपीज पे करने हैं इस नंबर के ऊपर जो है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूं 7272029029। इस नंबर के ऊपर फोन पे या गूगल पे करके आप ये पेमेंट कर सकते हैं। फिर उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेजना है। डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की टेक्निकल टीम के द्वारा आपकी टेस्ट सीरीज को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और वो टेस्ट सीरीज जो है आप डेली अटेंड कर सकते हो। रोज सुबह 9:30 बजे आपके ऐप के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी। उस टेस्ट सीरीज में तरह तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, उनको रोज अटेंड करके अपने आप को बूस्टअप करें, अपना स्कोर जज करें, तैयारी कितनी है उसको जज करें। और कहीं अगर आपको तैयारी में कमी लग रही है, कहीं आपको लग रहा है कि तैयारी अभी सफिशिएंट नहीं है, तो एक और मौका आपको वहां पे मिलेगा। और ये मौका क्या है, ये मौका है MPCHO थ्योरी कंप्लीट कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी पक्की नहीं है, आप MPCHO के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, तो थ्योरी कंप्लीट कोर्स भी टीम नोवेल लेके आ रही है। थ्योरी कंप्लीट कोर्स का क्या तरीका रहेगा, इसको जानने के लिए आपको नीचे दिए गए दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके पूरी डिटेल जो है वो आप पता कर सकते हो। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें अगर आप MPCHO की थ्योरी कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं। तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज परचेज करने का तरीका आसान है कि आप उस नंबर के ऊपर 299 पे करके स्क्रीनशॉट भेज के टेस्ट सीरीज को एक्टिवेट करवा ले। और अगर आप थ्योरी कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से, तो आप आज ही कांटेक्ट करें इस नंबर के ऊपर और कंप्लीट डिटेल जान लीजिए कि थ्योरी कंप्लीट कोर्स का क्या तरीका रहेगा और किस तरीके से थ्योरी कंप्लीट कोर्स को आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट सूचना नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से थी। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, डिप्थीरिया के बाद में अब हम अगली बीमारी की बात करते हैं जिसका नाम है पर्टुसिस। क्या नाम है बीमारी का? पर्टुसिस। क्वेश्चन पूछ रहा है अदर नेम ऑफ पर्टुसिस। पर्टुसिस बीमारी जो है उसका दूसरा नाम क्या है? अदर नेम क्या है पर्टुसिस बीमारी का? रूबेला, वुपिंग कॉफ, रूबियोला, डिप्थीरिया। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अदर नेम बताना है पर्टुसिस का। मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया, इट्स वुपिंग कॉफ। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी को हम 100 डेज कॉफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 डेज कॉफ। वुपिंग कॉफ बोलो या 100 डेज कॉफ बोलो, एक ही बात है। 100 दिन वाली खांसी वुपिंग कॉफ। वुपिंग कॉफ इसलिए क्योंकि जब मरीज खांसी करता है तो उसमें वुप साउंड आता है, इसलिए इसको वुपिंग कॉफ कहते हैं। 100 डेज कॉफ भी इसको कहते हैं। रूबेला, रूबियोला या डिप्थीरिया ये नहीं है। रूबेला जो है जर्मन मीजल्स को कहते हैं और रूबियोला जो है मीजल्स का ही नाम है। और डिप्थीरिया अभी हमने पढ़ाई था, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी, वुपिंग कॉफ, 100 डेज कॉफ, पर्टुसिस। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ 100 डेज कॉफ। वुपिंग कॉफ, 100 डेज कॉफ या पर्टुसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या रहता है? आरएनए पैरामिक्सो वायरस, वेरियोला वायरस, बोर्डेटेला पर्टुसिस या वुचेरेचिया बानक्रप्टई। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिएगा, आरएनए पैरामिक्सो वायरस जो होता है वो मीजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? मीजल्स का। वेरियोला या वेरिसेला वायरस जो होता है वो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। बोर्डेटेला पर्टुसिस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पर्टुसिस या 100 डेज कॉफ या वुपिंग कॉफ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बोर्डेटेला पर्टुसिस। और डब्ल्यू बैनक्रिप्टाई जो होता है, डब्ल्यू बैनक्रिप्टाई जो होता है वो फाइलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जो कि लेटर हम इस बीमारियों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी और ये है बोर्डेटेला पर्टुसिस। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा,
अगला क्वेश्चन कतई जहर क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा, आराम से समझिएगा, फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा। पूछ रहा है कि इन्फेक्टिविटी ऑफ वूपिंग कॉफ इज ड्यूरिंग, वूपिंग कॉफ की इन्फेक्टिविटी कौन से टाइम पीरियड के दौरान होती है? ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ इलनेस, आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वूफ, 10 days बिफोर एंड 10 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वूफ, नन ऑफ द अबव। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। वूपिंग कॉफ की इन्फेक्टिविटी पीरियड जो है वो कौन सा रहता है? जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। इन्फेक्टिविटी पीरियड ऑफ वूपिंग कॉफ, जवाब लिखिएगा। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। वूपिंग कॉफ का क्या पूछा गया आपको? इन्फेक्टिविटी पीरियड पूछा गया है। सिंपल सा टास्क है, इन्फेक्टिविटी पीरियड ऑफ वूपिंग कॉफ यहाँ पे पूछा है। तो करेक्ट आंसर है सी, 10 days बिफोर एंड 10 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वूप। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। 10 days बिफोर एंड 10 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वूप, सी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ वूपिंग कॉफ इज, वूपिंग कॉफ का मोड ऑफ स्प्रेड क्या है? मोड ऑफ स्प्रेड बताओ, वूपिंग कॉफ का क्या रहेगा? फर्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सेकंड है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, थर्ड है फोमाइट्स और फोर्थ है वाटर बोर्न। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ स्प्रेडिंग पूछा है, वूपिंग कॉफ का क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। मोड ऑफ इन्फेक्शन बहुत ही आसान है, बी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देखो सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और यहां से सवाल कई बार बने हुए। नेवर बी कंफ्यूज, इजी इजी ले इनको, आराम से समझिए, आराम से जवाब लिखिएगा, क्योंकि पेपर बहुत इजी आने वाला है। क्वेश्चन सो ही आएंगे और बाहर कहीं नहीं जाएंगे जो हम पढ़ रहे हैं उनसे। बस आपको करना क्या है, उसको आराम से हैंडल करना है, क्वेश्चन को सिंपली इजीली हैंडल करना है। डेफिनेटली सफलता आपको जरूर मिलेगी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन ने पूछा है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पर्टुसिस, पर्टुसिस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है? व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पर्टुसिस? 2 to 5 days, 7 to 14 days, 7 to 21 days या 5 to 28 days। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर पर्टुसिस इज 7 to 14 days। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 7 से 14 दिन, 7 to 14 days इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर पर्टुसिस। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 7 to 14 days इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द पर्टुसिस। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वूपिंग कॉफ, मरीज जो है उसको क्या है? वूपिंग कॉफ है। 100 days कॉफ भी बोल सकते हो आप इसको, 100 days कॉफ। और क्या बोल सकते हो? पर्टुसिस भी बोल सकते हो। वूपिंग कॉफ बोलो, 100 days कॉफ बोलो, पर्टुसिस बोलो, एक ही बात है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका बोर्डेटल पर्टुसिस है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 से 14 दिन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से इसकी स्प्रेडिंग होती है और टाइम ऑफ कम्युनिकेबिलिटी या इन्फेक्टिविटी वूप डेवलप होने के 10 दिन पहले से लेके 10 दिन बाद तक का रहता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपको यह पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन आर सीन, इस वूपिंग कॉफ का, पर्टुसिस का या 100 days कॉफ का कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? ब्रेकियल न्यूराइटिस, ब्रोंकोन्यूमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ऑल ऑफ द अबव। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सा कॉम्प्लिकेशन रहता है वूपिंग कॉफ का? जवाब लिखिएगा। ब्रेकियल न्यूराइटिस का मतलब होता है ब्रेकियल नर्व की इंजुरी, इसका संबंध वूपिंग कॉफ से नहीं होता है। ब्रोंकोन्यूमोनिया और निमोनिया और ब्रोंकाइटिस ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वूपिंग कॉफ के। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्रोंकोन्यूमोनिया कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वूपिंग कॉफ या पर्टुसिस का। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे जवाब नहीं बनेगा। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो वूपिंग कॉफ के कॉम्प्लिकेशन में नहीं आता है, तो ये खोटा जवाब है और इसलिए ऑल ऑफ द अबव नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, दैट इज ब्रोंकोन्यूमोनिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ट्रू रिगार्डिंग पर्टुसिस इज ऑल एक्सेप्ट, पर्टुसिस के बारे में सारी बातें सत्य है एक को छोड़ के। फर्स्ट है इट इज एसोसिएटेड विद एन इंस्पिरेटरी वुप, जब मरीज इंस्पिरेशन करता है तो उस समय वुप साउंड आता है। इट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगला है पैरा पर्टुसिस कोज मोर सीवियर डिजीज देन पर्टुसिस। और लास्ट है निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पर्टुसिस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। सारी बातें सत्य है एक को छोड़ के, सारी बातें सत्य है एक को छोड़ के। विच इज द करेक्ट वन?
विच इज द करेक्ट वन? तो देखिएगा ऑप्शन ए वुप, ड्यूरिंग इंस्पिरेटरी वुप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये होता है, और ब्रोंको निमोनिया इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। तो ए, बी और डी ये तो तीनों सही है। सी यहाँ पे खोटा जवाब है, पैरा पर्टुसिस जो है वो मोर सीवियर देन डिजीज देन पर्टुसिस, ये खोटा जवाब है। तो सी जो है वो एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, इसलिए ये नहीं बनेगा। ए, बी और डी तीनों ही करेक्ट आंसर है, इसलिए ये बन जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कुछ लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की और सही ट्रैक पे हो। एमपीसीएचओ का यही ट्रैक है और डेफिनेटली आप सफल हो जाओगे, और सफलता से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। शेर हो, शेर की तरह रहो, पिंजरे के शेर मत बनो, जंगल के शेर बनो, ताकत के साथ में दहाड़ो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर भरो, उस पुदीने के साथ एग्जाम में जाओ जिसको यूज करके आप किसी भी एग्जाम का टैटवा दबाने की हिम्मत रख सकते हो। आगे लेके चलता हूं। डोंट बी पैनिक, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। हमेशा 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 कुछ न कुछ अच्छा पढ़ते रहो। बेस्ट पढ़ोगे, बेस्ट कंटेंट पास में होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, और अगर आप इससे सहमत हो तो बोलो हाँ। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। और इन कंसेप्ट को और मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए टीम नोवेल आपके साथ में कंधा से कंधा मिला के कोशिश कर रही है। सिंपल सा करना है, प्ले स्टोर से पहले नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप को इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद में सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे देनी है और उसमें रिव्यू लिख देना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको ये जो टीम नोवेल है इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो भी आप लोगों के लिए खुल गया है। एमपीसीएचओ बेस्ड थ्योरी क्लासेज जो है वो टीम नोवेल आप लोगों के लिए लाने की तैयारी में है। डिटेल जानने के लिए आपको दिए गए 2 नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है, ताकि आप थ्योरी क्लास के बारे में कंसेप्ट को समझ पाए और किस तरीके से ये रहेगा वो आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म आपके लोगों के लिए खुला है। आज ही कांटेक्ट करें और मजबूती से एमपीसीएचओ के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। अगली इंपॉर्टेंट बात कि टीम नोवेल की एमपीसीएचओ टेस्ट सीरीज रिलीज हो चुकी है। टेस्ट सीरीज को परचेज करने का तरीका मैं बताता हूं। पहले तो आपको ऐप को इंस्टॉल करना है, इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको ये जो नंबर दिए गए हैं 7272029029, इस नंबर के ऊपर 299 ओनली 299 रुपीज को पे करना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर के ऊपर भेज देना है। यहां से टेक्निकल टीम के द्वारा आपका टेस्ट सीरीज जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको डेली एमपीसीएचओ बेस्ड सिलेबस बेस्ड डेली टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी, जिसमें एग्जाम जो कि 26 और 27 मार्च को होने वाला है, उससे पहले 1000 प्लस 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो डेली आपको मिलते हुए लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको टोटल मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको वो 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है वो इंक्लूड करने की हमने पूरी कोशिश की है, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल घबराने की जरूरत ना पड़े और आप बड़ी आसानी से अपने उज्जवल भविष्य की नींव एग्जाम के अंदर रख के आए। उसी मजबूती को तैयार करने के लिए टीम नोवेल ने ये बीड़ा उठाया है डेली टेस्ट सीरीज का। तो बस आप आज ही जुड़ जाइए टीम नोवेल के साथ में, एक मामूली सी प्राइस के साथ में 299 रुपीज अभी पे करिए और टेस्ट सीरीज को तुरंत प्रभाव से परचेज कर लीजिए और अपने आप का आकलन करिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज में अगर नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं थ्योरी की नीड लग रही है, तो मैंने अभी नंबर बताया आपको, उस पर कॉन्टेक्ट करिए और थ्योरी क्लास जो है उसके लिए तुरंत प्रभाव से अप्रोच करिए। नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। और इस बेहतरीन क्लासेज के द्वारा आप अपने आप को मजबूत बना के एमपीसीएचओ के एग्जाम में अपना 100% दे पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टीम नोवेल की तरफ से आप लोगों को लिए थी एग्जाम से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। टीम नोवेल का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बता चुका हूं। अगले वीडियो लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे दोबारा एक नए टॉपिक के साथ में, नई डिजीज के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन बिल्कुल दबाना ना भूलें। एमपीसीएचओ का हमने टारगेट बनाया है तो पूरा करके छोड़ेंगे। और भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन
और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप बेहतरीन पढ़ रहे हैं, बेहतरीन सुन रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।